तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर रखा है, भी आईफोन। ये गिफ्ट ना तुम मेरी तरफ से अपनी किसी होती सोती को दे देना, सदका समझ के। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन प्लीज जल्द से जल्द मजबूत कर लें, वरना मैं बता रही हूँ वो अपने कदम बहुत मजबूत कर लेगा। सर उनको 2 नंबर फाइल बनाने वाले बंदे चाहिए थे टैक्स में हेरा फेरी करने के लिए। और यकीनन ये काम आपसे होता नहीं है। सर आप खुद सोचें, टैक्स में हेरा फेरी यानी मुल्क से गद्दारी। मेरा नसीब है। आसिफ, मैंने कसम खा के रखी हुई है कि मैं कभी उसका बिजनेस फलने फूलने नहीं दूंगा। आप बेफिक्र रहें, हम आपकी कसम की लाज रखेंगे। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ओह अच्छा, ये ले मेरा मुंह ये रहा, तोड़ दे। बस इतना ही जोर था? तो तुम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश शादी के बाद भी कर सकती हो। नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे पर एक सौतेले बाप का साया बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ी जबान चल रही है तेरी, मना है क्या ना मेरे सामने जबान नहीं चलाया कर। हैं जबान चलाती रहती मेरे सामने, समझ नहीं आती तुझे? हैं अच्छा हाँ, मुझे एक और काम है तुमसे मुख्तार। जी बोलें, क्या काम है? मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रही हूँ, वहां जाके देखो कि क्या हालात हैं और फिर मुझे आके बताओ, लेकिन किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है। रुको मैं एड्रेस देती हूँ। अरे मॉम, बहुत थक गए हो बेटा? क्या करूं, ऑफिस का सारा बोझ ही मुझ पर है। क्यों, काम ही कहाँ गया? वो काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ। फिर तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह कामी जैसा दोस्त सबको दे। जी, और वैसे कहूँ, सही कहूँ तो कामी ने मेरी बुझी हुई जिंदगी में एक नई रूह फूंक दी है। वरना क्या बेटे? वरना ये कि मैं सोच सोच के साइको हो चुका होता। यही सोचे तो इंसान की सलाहियतों को जंगालूद बना देती हैं बेटा। सही कह रही हैं आप मॉम। और काम की क्या पोजीशन है बेटा? कामी का काम तो एकदम सेट है, उसकी काट करने वाला कोई नहीं। और यहाँ पर तो अपनों ने ही नशे मन को जला रखा है। सही मॉम। वैसे उसने एक और अच्छी बात की है। क्या? वो ये कि जब कामी इस्लामाबाद से आएगा उसके बाद वो मुझे अपने अंकल से मिलवाएगा। किस सिलसिले में? एक्चुअली उसके अंकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो चाहता है कि मैं उनका पार्टनर बनूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने मेरे बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फराहम किया। मैं बहुत खुश हूँ। और वो भी 2 साल बाद मॉम। इंशाल्लाह कामयाब रहोगे बेटा। इंशाल्लाह। आज इस कमीने को मेरी याद कैसे आ गई? चलो देखती हूँ। हाँ बको, क्यों फोन किया है? ओहो, बड़े गुस्से में लग रही है। तुमने जो मेरे साथ किया है तो क्या मेरी जबान से फूल झड़ेंगे? क्या क्या क्या? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तो बेकसूर हो। मैं जानती हूँ तुम कितने बेकसूर हो। ये बताओ फोन क्यों किया है? बस यूं ही बैठे तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा फोन कर लूं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। ओके बाय। अरे अरे अरे, फोन मत बंद करना। क्यों, अब क्या कहना है? मेरी जान, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर रखा है, भी आईफोन। ये गिफ्ट ना तुम मेरी तरफ से अपनी किसी होती सोती को दे देना, सदका समझ के। क्यों, अब तुम्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए? लानत हो ऐसे गिफ्ट पर और देने वाले पर। चलो, तुमने कुछ तो दी। वैसे ना मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा मुझे छोड़ो? आओ,
पकड़ लो मुझे, अभी घर पर ही हूँ। सोच लो। आ जाओ मेरी जान, ये रानी बना कर रखूंगा। मैं थूकती हूँ ऐसी ऑफर पे। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगी, और ये याद रखना वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। इस गेम का भी अलग मजा है। हाँ बोलो, क्या बात कर रहे हो? अरे मुख्तार, 1 मिनट, हाँ बस मैं ये लास्ट एंट्री कर लूं। जी नो प्रॉब्लम, आप इजी हो जाए। हाँ बस ये ओके। हाँ सॉरी, अब बोलो। आपने जो मुझे काम दिया था वो मैं कर आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो बताओ क्या मालूमात लेकर आए हो? उस घर के हालात कुछ अजीब से हैं। अजीब से? क्या मतलब है? उस घर के सरबरा? उस घर के सरबरा अब्दुल रशीद साहब हैं। हाँ, आगे? उन्होंने किसी तुबा नामी खातून से शादी कर ली है और वो रेंटा कार के कारोबार से वाबस्ता है। क्या? शादी कर ली है तुबा? नहीं, क्या बोल रहे हो? तुमने ठीक से मालूमात ली है कि नहीं? जी जी उनकी बीवी का नाम तो गालिबन शगुफ्ता था। जी जी मैडम, मैंने सही मालूम किया है। उनकी जो बीवी थी शगुफ्ता, वो पैरालाइज है, उसको फालिज का अटैक हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ है। और उनकी एक बेटी भी थी, उसकी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं उसके? जी उसका नाम आमना है और अभी उसकी शादी नहीं हुई। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब्दुल रशीद साहब की दूसरी शादी, ये सब कैसे हो सकता है? मुझे एक और चीज़ भी मालूम हुई है, वो जो उनकी बेगम है वो शगुफ्ता और आमना पे बहुत जुल्म करती है, घर का सारा काम करवाती है। मालूम नहीं था मुझे कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी भी इंसाफ करता है। ठीक है मुख्तार, तुम जाओ, मुझे कोई काम होगा तो मैं कॉल कर दूंगी। उस घर के हालात कुछ अजीब से हैं। उस घर के सरबरा अब्दुल रशीद साहब हैं। उन्होंने किसी तुबा नामी खातून से शादी कर ली है। उनकी जो बीवी थी शगुफ्ता, वो पैरालाइज है, उसको फालिज का अटैक हुआ था। मुझे एक और चीज़ भी मालूम हुई है, वो जो उनकी बेगम है वो शगुफ्ता और आमना पे बहुत जुल्म करती है, घर का सारा काम करवाती है। अरे जई साहब, आए बैठे। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? बस अल्लाह का करम है सर, चल रहे हैं। वैसे आपको देख के तो लग रहा है कि आपके हालात ठीक नहीं है। बस सर ऐसे ही समझे, तभी तो आपके पास जॉब लेने के आया। तो आप पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे? सर बहुत सी जगहों पे काम किया, लेकिन कहीं पे टिक नहीं पाया। क्यों? जहीर साहब, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको जॉब कैसे नहीं मिली? सर उनको 2 नंबर फाइल बनाने वाले बंदे चाहिए थे, टैक्स में हेरा फेरी करने के लिए। और यकीनन ये काम आपसे होता नहीं है। सर आप खुद सोचें, टैक्स में हेरा फेरी यानी मुल्क से गद्दारी। वेल, उनका फेल तो उनके साथ है, लेकिन ऐसा है कि आपको कुछ टाइम मजीद वेट करना पड़ेगा। सर इतनी बड़ी कंपनी है, कहीं पे भी कोई भी पोस्ट दे दे। अरे आप मेरे मैनेजर रह चुके हैं और मैं जानता हूँ कि आप कितने टैलेंटेड इंसान हैं, और मैं आपके इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता। सर मैं इस वक्त बहुत नीडी हूँ। अरे तो मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर सर? एक्चुअली मैं ये ऑफिस छोड़कर दोबारा से अपना न्यू बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और इसमें आप मेरे मैनेजर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे आप यूँ समझे कि मैंने आपको हायर कर लिया और आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
यहीं पड़ी हुई हो बाहर अभी तक? जाओ कमरे में। कुछ अच्छा, कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, नहीं बोला जा रहा। तुम्हें तुम्हारे अपने किए हुए करतूतों की सजा मिल रही है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 17 साल तुम्हें भुगता है मैंने, तुम्हारी बक बक को भुगता है मैंने। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी जबान बंद हुई है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? माफ कर दो। अच्छा, ये नया ड्रामा है, माफ कर दो। दिमाग खराब मत करो मेरा। आमना को भेजता हूं, आके तुम्हें ले जाएगी। इस हालत में मैं किए जा रही है। अल्लाह अल्लाह। मॉम, मैं आपके सुकून में दखल अंदाज हो सकता हूँ? सुकून तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो, और ये घर तुम्हारा, तुम इस घर के मालिक हो। पूछ क्यों रहे हो मुझसे? अब मुझे तंज क्यों कर रही हैं? तंज छोड़ो, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैंने हमजा को एक ऑफर की थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको मालूम है? हाँ, बताया था उसने। तो मॉम, वो हमारा फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता? फैमिली बिजनेस? तुमने उसे इस काबिल छोड़ा है कि वो दोबारा इस ऑफिस ज्वाइन कर सके? कम ऑन मॉम, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। फैमिली? आज तुम्हें फैमिली बहुत याद आ रही है। मॉम, आप लोग मेरी फैमिली है ना, तभी तो मेरे साथ हैं। तुमने फैमिली को रहने कब दिया है? सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। है कसूर तुम्हारा। तुमने मेरे हीरे जैसी बहू को। मॉम, आपने उसको मेरे साथ खुद देखा था। उस वक्त मेरी आंखों पर औलाद के एतमाद के नाम की पट्टी बंधी हुई थी ना, इसलिए। मॉम, सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। अभी को मेरे दिल का तो हाल जाने। देखो सलीम, अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा ना, तो एक दिन तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे, समझे? आपको तो कुछ समझाना ही फजूल है। तो बस समझाया करो मुझे कुछ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल है? खैरियत है? कोई मीटिंग वीटिंग है क्या? वक्त की बहुत अहमियत है। कोई नया सबक पढ़ाना है क्या? हाँ, इसी सबक में हम सबकी भलाई है। भलाई और हमारे काम में। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि आइंदा का तदबीर करनी है। आसिफ साहब, ये बताए माल कहाँ पहुंचाना है? अरे माल तो पहुंच जाएगा, पहले हमें तो पता चलेगा हम कहाँ पहुंच रहे हैं। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे भाई? कोई उल्टी सीधी तो नहीं है ना? तुम्हें पता है ना, मैं पीता नहीं हूँ। हम तो पिलाने वाले हैं ना। रात एक अफसर की पार्टी में था, उसने टुन होकर मुझे चंद बातें बताई। कैसी बात है आसिफ भाई? आपकी बातों से मुझे उलझन हो रही है। सलीम साहब के गिर्द कानून का घेरा तंग हो रहा है। क्या कह रहे आसिफ भाई? फिर इस तरह तो हम सब भी। हाँ, ये नहीं पता चल रहा कि कर कौन रहा है। मतलब हमें अभी अपनी गर्दन छुपानी पड़ेगी। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अगर सलीम रगड़े में आ जाए तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। मतलब अपने बिजनेस के लिए कोई दूसरा मालिक अब ढूंढना पड़ेगा। यह बात अपने जहन में रखना। ठीक है सर, मैंने आपको कभी पहले फेक रिपोर्ट नहीं दी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन प्लीज़ जल्द से जल्द मजबूत कर लें, वरना मैं बता रही हूँ वो अपने कदम बहुत मजबूत कर लेगा।
आप खुद भी जानते हैं आपके महकमे में बहुत सी काली भीड़ें हैं। ओके, थैंक यू। ये तुम किससे बात कर रही थी फोन पर? तो तुम क्या किसी एजेंसी के लिए काम कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी इस फोन टॉक का क्या मतलब? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना माजी आप दोनों के सामने खोल कर रख दूं। हमने तो कई बार तुमसे पूछने की कोशिश की, लेकिन तुमने ही हर बार इस बात को टाल दिया। लेकिन अब मुझे टालने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर बताओ बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अभी किससे बात कर रही थी? और अपने दिल में ये वसवसा कभी भी नहीं लाना कि तुम्हारी हकीकत जानने के बाद हम दोनों तुमसे ताल्लुक ख़त्म कर देंगे या हमारे ताल्लुक के दरमियान दरार आ जाएगी। तुम पहले भी हमारी बेटी थी और इसके बाद भी हमारी बेटी ही रहोगी। मैं आप दोनों के खुलूस का किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। बेटा बस तुम ये समझो कि हमने तुम्हें अपने घर में पनाह देकर अपने बेऔलाद होने की कमी को पूरा करने की कोशिश की है। इतनी तवज्जो, इतना प्यार मुझे आज तक अपनों से भी नहीं मिली। अब इस तकल्लुफ को छोड़ो और बताओ अपनी कहानी। ठीक है, मैं आप लोगों से अब कुछ नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, तुम बताओ, हम सुन रहे हैं। क्या बात है, आज तुम्हारे गालों की लाली बहुत चमक रही है। आज आपने मेरा मान रख लिया, मेरा खून बढ़ गया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम्हारा खून बढ़ गया? आपने मेरी वजह से आमना को थप्पड़ मारा, मेरा दिल जीत लिया है आपने। वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता ना तो आमना तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाती। वो कैसे? असल में तूबा, आमना का बचपन मेरी गोद में गुजरा है। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। तुम ये समझ लो कि वो अपनी मां की डुप्लीकेट है। बिल्कुल, आपसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है। असल में इन दोनों माँ बेटी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। बात सुने। बोलो, क्या बात? क्या हम अनीला की तलाश एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं? तूबा, मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं। फिर नतीजा क्या निकला? मैं नाकाम रहा। कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। हाँ, पता नहीं, कभी कभी तो मेरे दिल में खटका सा होता है। खुटका? कैसा खुटका? क्या सोचते हैं आप? मैं सोचता हूं कि अल्लाह जाने मेरी बेटी इस दुनिया में है भी कि नहीं, कहीं उसने खुदकुशी ना कर ली। अल्लाह ना करे, क्या बोल रहे हैं आप? दुआ करें जहां भी हो सलामत हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं अपने रब से हमेशा यही दुआ मांगता रहता, मेरी बेटी जहां भी हो अल्लाह करे सलामत हो। इंशाअल्लाह।
जहाँ भी होगी सलामत होगी, बेफिक्र हो जाएं। और आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। इंशाल्लाह। तुम्हारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है बेटा। बेटा हमें तो पता ही नहीं था कि तुम अंदर से इतना दुखी हो। तुमने अपने मैके वालों के बारे में तो मालूम कर लिया कि कौन किस हाल में है, लेकिन क्या वजह है कि तुमने अपने ससुराल वालों के बारे में कोई मालूमात नहीं की? डर की वजह से। डर? डर किस बात का? और तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, तुम डर रही हो, ये बात मेरी समझ नहीं आ रही। इस बात का डर है कि अगर मुझे पता चला हमजा ने दूसरी शादी कर ली है तो। तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है, और अगर ऐसा हो चुका हो तो अब तक उसकी मोहब्बत का जो ख्याली पैकर मैंने तलाश रखा वो सब खत्म हो जाता। तुम्हारे साथ जिसने जो कुछ किया और जो कुछ भी तुमने सहा बेटा, वो सब तुम्हारा माजी का किस्सा था। ये तुम्हारी नई जिंदगी है, अपनी जिंदगी, जैसे जी चाहे तुम जियो। कोशिश कर रही, और हमें साफ नजर आ रहा है कि तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होगी। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ मरी पड़ी है? अब तक अपनी अम्मा की गोद में सर रख के लोरी सुन रही है क्या? चाय तेरी टूटी फूटी अम्मा बना के देगी मुझे क्या? वो रात को देर से आंख लगी थी ना, तो इसलिए सुबह आंख नहीं खुल पाई। हाँ हाँ भाई, मजे आ रहे हैं महारानी के। मैं अभी बना देती हूँ नाश्ता। जल्दी से बना के ला चाय मेरी। क्यों, अब्बा नहीं पियेंगे? अब्बा नहीं पियेंगे? अब्बा तो नाश्ते का इंतजार करके ना कब की जा चुके। तुझे सोने से फुर्सत हो तो पता हो ना अब्बा ने नाश्ता किया या नहीं। सो सॉरी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, ख्याल रखना भी चाहिए तुझे। और बात सुन, कल मुही कहीं की, तेरे बहाने ना दोबारा ना सुनूं मैं याद रखूंगी। याद रखने में ना तेरी भलाई है, वरना नाम तो मैं तुझे अपना बता चुकी हूँ। क्या है? तूबा है, तूबा। मैं ना बड़ों की तौबा करवा चुकी हूँ। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अरे भाई, तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? हैं? बेहोश रहती क्या हर वक्त? नाश्ता बाद में बनाना, पहले मुझे चाय बना के दे। सर फटा जा रहा है मेरा कब से। मैं चाय बनाती हूँ। बात सुन, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। नाश्ता बना के ना और चाय बना के। घर देखा है कितना गंदा हो रहा है, अच्छे से ना सफाई कर ले। तुम लोग कैसे रह लेते हो? और हाँ, मेरे बिस्तर की ना चादर भी बदल देना, इतनी गंदी मैली हो रही है। तौबा। बदल देती हूँ। और हाँ, गुसल खाना देखा है? कितना बदबूदार, कितना गंदा। और वो तौलिया ऐसा लगता महीनों से बदला ही ना हो। तुम लोग कैसे रह लेते हो? हैं? इतना गंदा तौलिया इस्तेमाल करते हो, उसको भी बदलो। मैं बदल देती हूँ। अब जा भी, क्या मेरा मुंह तक रही है? जा, जल्दी से चाय बना। बहुत ही ढीली है भाई। क्या बात है आसिफ, इतने घबराए हुए क्यों? सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है सलीम साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? तुम्हारे हो तो ये गड़बड़ कैसे हो सकती है? यही तो पता नहीं चल रहा, कितनी पक्की इंफॉर्मेशन किसने दी। साफ साफ बताओ क्या बात है, आखिर पता तो चले क्या हुआ है। सर, कल रात ऑफबोर्ड होने से पहले ही किसी खुफिया इत्तला पर हमारा माल सीज हो गया है। ये क्या हो रहा है? हमारे खिलाफ मुसलसल ये खेल कौन खेल रहा है? अभी हमारा माल सीज हो चुका है और अब फिर इसका पता चल जाए तो मैं दुनिया से इसका पत्ता साफ नहीं कर दूं। इससे मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कच्चा काम करोगे। आपको पता है ना,
हमेशा मैंने पक्का काम किया है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हमारे सितारे गर्दिश में। जिस अफसर को पार्टी दी थी और अय्याशी करवाई थी, उसका क्या बना? सर, कल रात उसकी ड्यूटी नहीं थी, ये हमारी गलती है कि उसकी गैर मौजूदगी में। लेकिन फिर भी आउट ऑफ वे जाकर हमारी मदद तो कर सकता था। सर, ऐसे मौके पे सब अपनी गर्दन बचाते हैं। लेकिन उसके इल्म में तो होगा कि ये सब होना है। नहीं सर, पता चला कि इसके ऑर्डर डायरेक्ट इस्लामाबाद से आए थे। आसिफ, खोज लगाओ, इतना बड़ा खेल किसने खेला, फिर उससे निपटते हैं। आपको क्या लगता है मैंने मालूम नहीं किया हो? इन फार्मर का नाम इतना खुफिया रखा गया है कि बड़े बड़े अफसरों को नहीं पता। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आसिफ साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम भीख मांगने पर आ जाएंगे। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें, मैं खंगालता हूं। क्या कह सकता हूं इस बारे में? जा सकते हो तुम यहां से। अरे भाई, कहाँ मर गई? फिर से सो गई क्या? जाके चाय तो ले आ। अजीब लड़की है भाई, इन लोगों से तो कुछ काम ही नहीं होते। पता नहीं कौन है ये। अरे अब आ भी जा। जी जी, लेकिन आप कोशिश करें मुझे मेरा ड्रेस शाम तक भिजवा दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। बेटा, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं कब आऊं कब जाऊं, आपको क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बस हूं, बिजनेस करने जाता हूं, घास काटने नहीं जाता। बिजनेस में 1000 परेशानियां आती जाती रहती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बिजनेस को। हमजा भी बिजनेस करता था और तुम्हारे डैड भी, लेकिन उनका ये हाल नहीं होता था जो तुम्हारा हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो बहुत महान लोग हैं, मैं ही नकारा हूं। यही सुनना चाहती है ना आप? जब तुम बात करने की तमीज ही भूल चुके हो तो बहस क्या की जाए? मैं भी इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारे मूड का तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। प्लीज, ऐसे ही परेशान हूं, मुझे और परेशान ना करें। कमाल है, खैरियत पूछना भी अब गुनाह हो गया। ठीक है, अब तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछूंगी मैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सलीम, सिर्फ यही कहूंगी मैं तुम्हें कि तुम्हें पहले से अभी क्या होता जा रहा है? ना छोटे बड़े का लिहाज रहा, ना बोलने की तमीज। मैं तो हूं ही बदतमीज। जब आप ये जानती हैं, मेरा मुंह क्यों खुलवाती हैं? बेहतर है कि तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। कर लूंगा, नींदें ही हराम हो चुकी हैं। हमने तो नहीं की ना। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखो, अभी लौट आओ, हमजा सब कुछ संभाल लेगा। बात इतनी बिगड़ चुकी है, हमजा तो क्या, डैड भी आ जाए तो वो भी मामला हल नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता ये लड़का किन चक्करों में है, खुद को और इस घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। कितनी बार तुझे मना किया है कि मेरे सामने जबान मत चलाया कर, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। गलती हो गई, छोड़ दो मुझे, जाने दो। आज तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। आइंदा जबान नहीं चलाऊंगी, माफ कर दो। मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं कि तू जबान चला सके, समझी? मार तो लिया, और क्या करोगी? ये जो तेरी गज भर की जबान है ना, ये काट के ही मुझे सुकून मिलेगा। खुदा का वास्ता ऐसा जुल्म मत करना। जुल्म? अब तुम्हें जुल्म के मायने मालूम हो गए। उस वक्त क्या था जब तुम दोनों माँ बेटी अनीला के साथ जुल्म करते थे?
तुम्हारी कौन सी सगी लगती है वो, जो तुम उसका बदला हमसे ये सब करके कर रही हो? बात सुनो बीबी, मुझे ना मजलूमों के साथ हमदर्दी है, और जब रशीद मेरे सामने अनीला के लिए रोते हैं ना तो मेरा दिल कट के रह जाता है। ओ बुढ़िया, तू तो अपनी बकवास बंद कर, बीच में मत बोला कर। कर लो। तुझ पे क्या जुल्म करूंगी मैं? हाँ, अपने हिस्से की सजा तो तू भुगत ही रही है। ठीक है, तुम कहो तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हाय, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि तुम दोनों माँ बेटी को ना घर से धक्के देके निकाल दूं। तो निकाल दो ना, क्यों रखा हुआ है? बस क्या करूं, यही सोच के रह जाती हूँ कि आखिर हो तो मेरे शौहर की ही बेटी ना, अब जैसी भी हो। मेरे ही माँ के घर में खड़ी होकर हम पे ही रोब जमा रही हो। क्या कहा? दोबारा कहना जरा। तुम्हारा घर, इस घर के बारे में बात कर रही हो? बीबी, ये घर ना अब मेरा है, इसके सारे कागजात अब मेरे नाम पे हैं, समझी?